हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, वो कराने वाली हूँ। तो ये मैं आपको जो आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है उससे कराने वाली हूँ मैं इस चैप्टर को। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है इस बुक से, एनसीईआरटी से भी कर रखा है हमने ये चैप्टर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं। साथ के साथ जो ये फॉर्मुलेज आप देख रहे हो इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, चैनल पे हर चीज़ अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, आज हमारे को इसका क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है। 1 to 15 तक के क्वेश्चन चैनल पे अपलोड है। लास्ट टाइम जब वो क्वेश्चंस कराए थे तब भी आपको बोला था ये चैप्टर इस बुक से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इस बुक से कर लिया तो समझो इस चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, चलिए आप वो 1 to 15 क्वेश्चन फिर कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ़ अ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 873 सेंटीमीटर देन फाइंड इट सरफेस एरिया। आपको यहाँ पर क्यूब के डायगोनल की लेंथ दे रखी है, सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। उसका फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है √3a। ए मतलब साइड है। अभी आपको 873 दे रखा है और यहाँ पर है √3a। अगर मैं 873 के फैक्टर्स देखूँ तो 873 पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ये किसकी टेबल में आता है। तो देखा जाए तो ये 3 की टेबल में आ रहा है, आपके पास 291 पे आ रहा है। ठीक है, अब अगर 291 देखें तो ये भी आपके पास 3 की टेबल में आ रहा है। फिर अगेन 97 देखें तो ये नहीं आ रहा, तो 97 को अब ये देखना पड़ेगा कि ये किसकी टेबल से जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल से तो नहीं जा रहा, किसी और नंबर की टेबल से ही जा सकता है ये, है ना। तो ये जो 97 है ये हमारा प्राइम नंबर है, तो यहाँ 97 बन जाए 97 ही होगा। अब देखो, अगर आप इसके फैक्टर्स यहाँ पर लिखते हो और यहाँ पर √3a लिखते हो तो किसी भी तरीके से आप a की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे यहाँ पर, है ना। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पर मिस्टेक है, यहाँ पर 8√3 होना चाहिए। तो मैं ये क्वेश्चन आपको 8√3 से करा रही हूँ, आप अपने टीचर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, तब भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बस यहाँ की चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे अब मैं यहाँ पर 8√3 लिख देती हूँ, तो देखो आपको पता है अब यहाँ पर ये √3 से √3 ईजिली कट हो जाएगा, तो आपने ए की वैल्यू निकाल ली। जब तक आपको साइड नहीं मिलेगी आप सरफेस एरिया तो फाइंड ही नहीं कर सकते ना। अब साइड मिल गई, अब आप सरफेस एरिया ईजिली निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, 6 इंटू में एल स्क्वायर, यही होता है। अब 6 इंटू में 8 का स्क्वायर, 8 8 से आपके पास होता है 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप अपने टीचर से कंफर्म कर लेना कि यहाँ पर क्या आएगा। मैंने आपको 8√3 से इसलिए कराया ताकि हम इजीली साइड को निकाल सकें, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज, आपको टोटल सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 96 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। तो आपको टीएस से पता है यहाँ पर, है ना। पहले यहाँ लिख लेते हैं कि टीएस से ऑफ क्यूब आपको यहाँ पर पता है, वो कितना दे रखा है, आपको यहाँ पर 96 दे रखा है। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो फिर अगेन वही, पहले आप क्या करो, यहाँ पर साइड फाइंड कर लो। तो 6L स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 96, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। जब आप इसको कट करोगे तो 16 आएगा, एल आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास यहाँ पर एल का क्यूब। अब आपको 4 तो मिल गया ना, तो 4 का क्यूब तो कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ऊपर सरफेस एरिया की बात कर रहे थे इसलिए हमने वहाँ स्क्वायर लगा दिया था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड देन फाइंड द चेंज इन इट्स वॉल्यूम। आपसे कह रहा है क्यूब की अगर हर एक साइड डबल हो जाए तो बताओ उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो पहले हम ओरिजिनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर चेंज वाले से निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो पहले यहाँ पर साइड आपको लेनी पड़ेगी, तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, लेट ओरिजिनल एज ऑफ क्यूब जो है वो कितनी थी, मेरे पास ए थी। ठीक है, तो फिर वॉल्यूम आपके पास कितनी आएगी, ए का क्यूब हो जाएगा ना, तो वॉल्यूम आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर ए क्यूब। अब न्यू एज कैसे आएगी, डबल कर दो इसको, आफ्टर डबलिंग तो वो हो जाएगी मेरे पास 2a। डबल मतलब 2 से इंटू कर दिया, तो अब न्यू वॉल्यूम निकाल लेते हैं।
वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही रहेगा ए क्यूब, बस एक ही जगह भी यहाँ 2a हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8a क्यूब। तो आप देख लो ना, इसको इससे कंपेयर करोगे तो 8 टाइम्स हो गई, तो बस यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स दी ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ अ स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आपसे कह रहा है एक स्फीयर है इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब, वो क्यूब के अंदर, क्यूब में, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम क्या करना है, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो अगर हम क्यूब की साइड देखें तो वो मैं ए मान लेती हूँ, ठीक है ना। तो पहले उसको यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट किया मैंने, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, वो मैंने ए मान ली। तो फिर इसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगी मेरे पास ए क्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं, हमको यहाँ पर वो स्फीयर भी कह रहा था, ठीक है ना। तो स्फीयर कैसे निकालेंगे, उसका रेडियस वगैरह भी तो चाहिएगी ना। तो लेंथ जो है इसकी, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, वो क्या है, वो डायामीटर है स्फीयर का, डायामीटर ऑफ द स्फीयर। तो इसका मतलब मैं रेडियस निकाल सकती हूँ a/2 करके, है ना। तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी आ जाएगी मेरे पास, वो आ जाएगी a/2। अब मुझे वॉल्यूम निकालनी है, तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। आर की जगह मैं a/2 लिख सकती हूँ ना, पाई को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर a/2 का क्यूब। तो यहाँ आ जाएगी 4/3 पाई, यहाँ आ जाएगा a क्यूब अपॉन में 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको रेशो निकालनी है, तो यहाँ रेशो निकालते हैं। तो वॉल्यूम रेशो किसकी निकालनी थी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब अभी आपने ऊपर निकाली है, कितनी निकाली है, ए क्यूब निकाली है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई ए क्यूब और नीचे है 8। तो जो नीचे वाले नंबर से उनको ऊपर ले आते हैं, 3 × 8, यहाँ आ जाएगा 4 इंटू में पाई इंटू में ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, ठीक है। अब 4 को 8 को इससे काट दिया, 3 2 जा 6/पाई आ जाएगा। तो यही तो आपकी रेशो है, आपको रेशो ही तो फाइंड करनी थी, वो यहाँ पर आपकी फाइंड हो गई। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना कमेंट करके। क्वेश्चंस ये सारे इजी हैं, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चंस अभी नहीं है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे तो थोड़े मुश्किल होते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें क्या कह रहा है आपसे, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। कह रहा है अगर आप क्यूब की एज को 50% से इंक्रीज कर दो तो बताओ उसके सरफेस एरिया में कितने से इंक्रीज होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर वही चीज़ कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एज को लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को एज नहीं दे रखी है क्वेश्चन में। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 अपना यहाँ पर देखें, सबसे पहली बात ओरिजिनल ले लो यहाँ पर, लेट द ओरिजिनल साइड बी ए, ठीक है। तो फिर सरफेस एरिया, ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना होगा मेरा, वो होता है मेरे पास 6a²। अब साइड को 50% से इंक्रीज कर दो, व्हेन साइड इज इंक्रीज्ड बाय 50%, ठीक है। तो कितना होगा, इसमें इसी का 50% जोड़ दो, a प्लस a इंटू में 50/100, इसको इससे कट किया, यहाँ 1/2 आ गया, मतलब a प्लस 1/2a। अब यहाँ बेस सेम करूँ तो 2a प्लस का a/2, तो वो हो जाएगा 3a/2। ये नई साइड आ गई, ठीक है। तो न्यू सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, वो होता है 6a² ना। अब a की जगह इसको लिखूंगी ना मैं यहाँ पर,
तो 6 3 3 जा 9 ए स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 3/2 का मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। 3 3 जा 9 हो गया, ए स्क्वायर ऐसे नीचे 4 हो गया, इसको कट कर दिया मैंने। तो 3 9 जा 27, अब ए स्क्वायर नीचे 2 आ गया। पर मुझे यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालनी थी ना, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज कितनी होगी आपके पास यहाँ पर, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास जो चेंज होता है। चेंज कैसे निकालें, जो हमारी न्यू सरफेस एरिया है उसमें से ओल्ड सरफेस एरिया को माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय में होता है ओरिजिनल सरफेस एरिया। अब परसेंटेज निकालनी है तो इनटू में 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आपको बेस सेम करने पड़ेंगे। तो 27 ए स्क्वायर माइनस का यहाँ हो जाएगा 12 ए स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। अब ये 6 ए को मैं नीचे से ऊपर ही लेके आ गई हूँ, तो ऊपर आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6 ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई का 100 आप पे ऐसी है। 27 में से क्या करो, 12 को माइनस कर दो तो 15 बचेगा आपके पास। ठीक है, ये 2 ऐसी है, मल्टीप्लाई 1/6 ए स्क्वायर ऐसी, और ये 100 ऐसी है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो गया, 2 से, या ऐसा करो 100 को नहीं कट करो, वो परसेंटेज की फॉर्म में ही आ जाएगा। इसको कट कर दो, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये मैंने 3 की टेबल से कट कर दिया। तो अभी आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 500 बचा ऊपर, और नीचे आपके पास कितना बचा है, 4 बचा है। तो अब आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आप 2 से कट कर देते तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो ये आ गया 125%। इसका मतलब जो आपका सरफेस एरिया में चेंज आएगा वो कितने परसेंट से चेंज आएगा, 125% से चेंज आएगा। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। आगे के जो भी क्वेश्चंस है, अभी इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस रह रहे हैं, आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ऊपर के क्वेश्चंस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। थैंक यू।